आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार है, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियां दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बच्चा मजदूरी समाजी लानत, इसके खात्मे के लिए ओहदेदार सरगर्म रहे। बच्चों का इस्तेसाल करने वाले वाजिब सजा, सख्त कार्रवाई करने जिला जज का ओहदेदारों को मशवरा। टीएनजीओ की बड़ी तादाद ने टीआरएस का साथ दिया। अब टीआरएस हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल की यकसवी करे, अलका किशन का मुतालिबा। उन्होंने याद दिलाया कि एमपी कविता ने तयक़ुनात दिए थे। मोहम्मद शकील आमिर को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। बारगाह खुदाबंदी में मदरसा मुआज बिन जबल के असातिज़ा व तलबा की इल्तिजा। मखलूक़ खुदा की खिदमत की तौफीक देने के लिए दुआ का एहतमाम। ट्रैफिक के मसाइल संगीन ही नहीं पुरखतर होते जा रही हैं। बेहंगम पार्किंग, मनमानी बेधड़क ऑटो ड्राइविंग, सड़कों पर मनमानी ठेला भंडिया, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, एक सवाल। अब पेश खबरों की तफसील। बच्चा मजदूरी एक समाजी लानत, ये जुल्म है और बच्चों के बचपन को बर्बाद करती है। बच्चों का इस्तेसाल करने वाले और उनसे मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला जज सुजना का अजला निजामाबाद और कामारेड्डी के ओहदेदारों का खिताब में तीसरी मंजिल पर वाक़े इजलास हॉल में जिले के एडवोकेट्स की जानिब से एक अहम इजलास जॉइनल जस्टिस के नाम से मुनक्किद किया गया। इस इजलास में अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स और पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें बच्चों के मसाइल और उसकी यकसुई और उनकी मदद से मुतालिक शौर बेदारी की गई। इस इजलास में जिला जज सूजना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कमसिन बच्चों पर आयद किए जाने वाले बोझ को गैर कानूनी बताया और कहा कि बच्चा मजदूरी एक लानत है, लिहाजा बच्चा मजदूरों से खिदमत लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी। लिहाजा जिम्मेदार महकमे जात के ओहदेदार इस लानत के खात्मे के लिए सरगर्म रहे और गहरी नजर रखें और बच्चों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इन कमसिन बच्चों को स्कूलों को पहुँचाया जाए और इनके बचपन को बर्बाद होने से बचाया जाए। इस अहम इजलास में दोनों अजला के कमोबेश 60 से ज्यादा पुलिस और दिगर महकमे जात के ओहदेदार शरीक थे। ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎవ్రీ 6 మంత్స్ కి నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ అంటే నిర్వహణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం డే టు డే చేసే మన డ్యూటీస్ కి కొంత నాలెడ్జ్ ని పెంచుకోవడానికి, వివిధ రకాలైన లాస్ మీద మీకు కొంత అవగాహన ఉంటే మీ ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఇది ఎంతో కొంత సహకరిస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది। ఈరోజు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో మనకి జువెనైల్ జస్టిస్ మీద మరియు ఇంకా పోక్సో యాక్ట్లో విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్, మెయిన్లీ అంటే చిల్డ్రన్ బేస్డ్ లాస్ మీద ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది। అందరూ మంచి రిసోర్స్ పర్సన్సే, చాలా బాగా చెప్తారు। అంటే చెప్పడము వినడం కంటే మీకున్న డౌట్స్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ అయితే ఇంకా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను। ఎక్కువ మంది ఇంటరాక్ట్ అంటే మీకు జనరల్గా మీరు స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇంకెప్పుడైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ మీ పరిధిలో ఉన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు सरकारी मुलाजिमीन की 80% तादाद ने टीआरएस को वोट दिया था। टीएनजीओ सदर अलका किशन का दावा। उन्होंने बताया कि फिटमेंट पेंशन के लिए एमपी कविता ने यकीन दहानी की है और साथ ही वेलनेस सेंटर्स कायम करने का भी तयक़ुन दिया है। उन्होंने टीआरएस सरबराह और तमाम कायदीन को मुबारकबाद दी। जिला सदर टीएनजीओ अलका किशन ने टीएनजीओ ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत में टीआरएस सरकार फिर से बरसरे इख्तिदार आ चुकी है और टीआरएस की जीत में इस बार भी सरकारी मुलाजिमीन का अहम तरीन रोल रहा है। 80% के लगभग मुलाजिमीन ने टीआरएस को वोट दिया है, जबकि 20% मुलाजिमीन दीगर जमातों की तायद में थे।
अलका किशन ने रियासती हुकूमत की जानिब से हदे उम्र में इजाफा करते हुए मुलाजिमत की उम्र को 61 साल किए जाने पर हुकूमत की सताइश की और कहा कि माजी में किसी ने ऐसा फिराक दिलाना रवैया इख्तियार नहीं किया था। किशन ने बताया कि एमपी कविता को फिटमेंट पेंशन के लिए याद दहानी करवाई गई है और एमपी कविता ने भी तयखुन दिया था कि इस सिलसिले में हुकूमत जमा मनसूबाबंदी के लिए गौर फिक्र कर रही है और जल्द ही मुलाजिमीन के मफाद में फैसला लिया जाएगा और साथ ही मुलाजिमीन की सेहत की निगहदाश्त के लिए वेलनेस सेंटर्स भी हुकूमत की जानिब से कायम किए जाएंगे। एमपी कविता ने बताया था कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसवी को लेकर संजीदा है। అసోసియేషన్ ఏర్పడి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించినప్పటి నుండి మరి బంగారు తెలంగాణ కొరకు ఈ 4.5 సంవత్సరాలు ఆర్నిషాలు పోరాడినటువంటి మా ఉద్యోగులు మరి ఏనాడు కూడా ఉద్యోగులకు రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ గురించి ఆలోచించకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర శ్రేయస్సే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ఏదైతే డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్తోని మా ఉద్యోగులందరూ పనిచేయడం జరిగింది। ఏదేమైనా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ సంక్షేమ పథకం ప్రవేశపెట్టినా ఆ సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు బాగా పనిచేశారని పదే పదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనడాన్ని మేము ఉద్యోగుల పక్షాన మేము సంతోషిస్తూ మరి ఏదైతే మళ్ళీ అదే ప్రభుత్వం మళ్ళీ రావడానికి ఉద్యోగులుగా మా కర్తవ్యం మా బాధ్యత మేము నిర్వర్తిస్తూనే चदमल तांडे में गैर कानूनी शराब की तैयारी, इत्तला पर एक्साइज ओहदेदारों का धावा। बड़ी मिकदार में शराब और तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया जब्त कर ली गई और कातिल को गिरफ्तार किया गया। गांधारी मंडल के चिदमल टांडे में एक शख्स अंगूर की शराब कशीद कर रहा था। इसकी इत्तला एक्साइज सब इंस्पेक्टर सुरजना को मिली। उस इत्तला पर सुरजना ने अपने अमले के साथ इस शख्स के घर पर धावा किया और घर में गैर कानूनी तौर पर तैयार की गई शराब तैयार करने वाली अशिया और छुपा कर रखी गई तैयार शराब की भी बड़ी मिकदार को जब्त कर लिया। एक्साइज सब इंस्पेक्टर ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर शराब और सेंधी की तैयार जुर्म है, लिहाजा गैर कानूनी शराब और सेंधी तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अंगूर की शराब की बड़ी मिकदार पर मुकदमा दर्ज कर दिया और खाती को गिरफ्तार कर लिया। నమ్మకమైన సమాచారం మేరకు చద్మల్ గ్రామంలో సారా అమ్ముతున్నటువంటి పవర్ అజ్మీరాబాయి ఇంట్లో దాడి చేసి 10 లీటర్ల సారా 400 లీటర్ల బెల్లం మూట స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। आरमूर की हमाजहत तरक्की के लिए जीवन रेड्डी की मसाई, अवाम उनकी कारकर्दगी से खुश थी, लिहाजा भारी अक्सरियत से वो कामयाब हुए। केटीआर को टीआरएस का रियासती वर्किंग सदर बनाया गया। आरमूर चेयरपर्सन स्वाति सिंह बबलू ने केटीआर और जीवन रेड्डी को दिली मुबारकबाद पेश की। म्युनिसिपल चेयरपर्सन आरमूर स्वाति सिंह बबलू की क़यादत में आरमूर टीआरएस के कायदीन ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें आरमूर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी की दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाबी और केटीआर को टीआरएस पार्टी का रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने पर जबरदस्त मसरत का इजहार किया गया और जश्न मनाया गया। स्वाति सिंह बबलू ने कहा कि आरमूर में जीवन रेड्डी और रियासत में टीआरएस की जीत कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, क्योंकि अवाम की मुकम्मल तायद व हिमायत टीआरएस के साथ है, क्योंकि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने अपने गुज़िश्ता मियाद में रियासत तेलंगाना को हमाजहत तरक्की से हमकिनार किया और ऐसी स्कीमात को रोबे अमल लाया जिससे ज्यादा की तरक्की हुई और अवाम को भी जबरदस्त फायदा हासिल हुआ। आरमूर में भी जीवन रेड्डी ने इतने काम करवाए हैं जितने दूसरे लीडरों ने अपनी कई मियादों में नहीं करवाए। जीवन रेड्डी ने आरमूर को हमाजहत तरक्की की सिमत गामजन किया और अवामी फलाह व बहबूद के रिकॉर्ड के काम करवाए और समाज के तमाम तबकात से एकसा इंसाफ किया। उन्होंने आरमूर की अवाम से इजहार तशक्कुर किया और केटीआर और जीवन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। మరి ఏదైతే ప్రగతి పదంలో నడిచిన చూసి పబ్లిక్ అందరూ కూడా మరి సరైన నాయకుడికి ఓటేయాలన్న ఉద్దేశంతో మరి అందరూ కూడా ఏకపక్షంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వన్ సైడ్ ఓట్లు వేసి మరి జీవన్ రెడ్డి గారికి గెలిపించడం జరిగింది। ఈరోజు చూసినట్టయితే ఆర్మూర్ పట్టణంలో షాదీ ముబారక్ అయితేంది, కళ్యాణ లక్ష్మి అయితేంది, పెన్షన్స్ అయితేంది, బీడీ కార్మికులకు అయితేంది, మరి అందరికీ కూడా చాలా మటుకు ముందుండి మా ఎమ్మెల్యే గారు ఆదుకొని మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా స్పందించి వారు చెప్పిన ఏ ప్రాబ్లం తీసుకొని వచ్చినా వెంటనే స్పందన కల్పించి
స్పందించి మొత్తం పని చేయడం జరిగింది. చేసినందుకే ఈరోజు ప్రజలందరూ వారి పక్షాన ఉండి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించడం జరిగింది. మరొకసారి మరి ఆర్మూర్ పట్టణ నియోజకవర్గ పబ్లిక్ అందరూ కూడా కారు గుర్తుకి పట్టం కట్టి మరి కేసీఆర్ గారు పెద్ద కొడుకు, మన జీవన్ రెడ్డి గారు చిన్న కొడుకు అన్న ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ అందరూ కూడా मिशन भगीरथा स्कीम के तहत तेलंगाना में पीने के पानी की पाइपलाइनों का वसी जाल। इस स्कीम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, मगर ये पाइप मखदूश हो रही है। ताड़ बिलोली में गुज़िश्ता 3 दिन से पाइपलाइन से पानी बह रहा है। अवामी शिकायत पर ओहदेदार व मुलाजिमीन इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। तेलंगाना अवाम को साफ और शफाफ पानी को घरों तक पहुंचाने की गर्ज से केसीआर हुकूमत ने साबिका मियाद में अहम तरीन स्कीम मिशन भगीरथा का आगाज किया था और इस स्कीम के तहत करोड़ों रुपए के इसराफ से पाइपलाइनों का जाल बिछा दिया गया था। ऐसी ही एक पाइपलाइन रेंजल मंडल के मौजे ताड़ बिलोली में भी नस्ब की गई थी, लेकिन ये पाइपलाइन अब मखदूश हो चुकी है और गुज़िश्ता 3 दिन से इस टूटी हुई पाइपलाइन से मुसलसल पानी बह रहा है। इस ताल्लुक से शिकायत की गई, लेकिन ताहाल किसी जिम्मेदार ओहदेदार या मुलाजिम ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। ओहदेदार और मुलाजिमीन की इस शदीद लापरवाही व गफलत पर अवाम ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि मिशन भगीरथा के तहत किए जाने वाले काम नाक़िस व गैर मियारी लगते हैं और जल्द ही टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। इस ताल्लुक से गुत्तेदारों से जवाबदेही लाजमी है। अवाम ने इस जानिब फौरी तवज्जो देने और जल्द से जल्द इस मसले की यकसुई करने का ओहदेदारों से मुतालबा किया। ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి మిషన్ భగీరథ పథకం ఉందో, మరి ప్రభుత్వం నిధులు వెచ్చించి పథకాలు మంచిగా చేసినా కానీ అధికారుల యొక్క నిర్లక్ష్యం మూలంగా మా గ్రామం ఏదైతే బోర్గాం బ్రిడ్జి తాడుబిల్లు మధ్యలో ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జి మధ్యలో ఆ పైపు పగిలిపోయి వృధా వాటర్ పోతుంది. మరి అధికారులు తక్షణమే స్పందిస్తూ మరి ఆ వాటర్ను వృధా పోకుండా కంట్రోల్ చేస్తూ మిగతా గ్రామాలకు తాగునీటికి ఇవ్వడానికి కోసం ఆలోచించాలి. మరి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు మంచి అయినా అధికారుల యొక్క లోపం వల్ల మరి ఆ కాంట్రాక్టర్ యొక్క నాసిరకం పనుల వలన మరి దేని వలన తెలియదు, కానీ ఈ రకంగా ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుంది. కనుక దీన్ని తక్షణమే అధికారులు స్పందిస్తూ మరి దాని యొక్క లీకేజీ ప్రాబ్లమ్స్ని తక్షణం చేస్తూ ఈ గ్రామాలకు నీళ్ళు అందిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ मधु याजकी गौड़ साबिक MP की यौम पैदाइश। कांग्रेसी कायदीन ने सरकारी दवाखाने में मरीजों में फल तकसीम किए। दयाकर राव ने कहा कि मधु याजकी गौड़ तेलंगाना रियासत के कट्टर हामी थे। तेलंगाना रियासत के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने दराजी उम्र के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। निजामाबाद सरकारी दवाखाने में आज AICC सेक्रेटरी व साबिक MP मधु याजकी गौड़ की सालगिरह के मौके पर इनके हामियों ने DCC सेक्रेटरी दयाकर राव की क़यादत में मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई। दयाकर राव ने कहा कि मधु याजकी गौड़ कांग्रेस में वाबस्ता थे, मगर तेलंगाना के मामले में इनका रवैया हमेशा दो टोक रहा। वो आंध्राई कायदीन के दबाव में आए बगैर हमेशा बेबाक ठोस आवाज में तेलंगाना की हिमायत करते रहे और तेलंगाना रियासत की तश्कील में भी इनका अहम रोल रहा। तेलंगाना रियासत के लिए मधु याजकी गौड़ की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। वो हमेशा अवामी मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्दा रहे। फलों की तकसीम के मौके पर जाकिर हुसैन और दिगर कायदीन भी मौजूद थे। పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ స్థాయిలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ అర్బన్లోని జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పేద రోగులకు మహిళలకు ప్రసూతి వార్డులోని మహిళలకు పండ్లు బ్రెడ్ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. గత 15 సంవత్సరాలుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మధు యాజకి ఫౌండేషన్ తరఫున కొనసాగిస్తున్న పలు సేవా కార్యక్రమాల భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మధు యాజకి జన్మదినం పురస్కరించి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. మధు యాజకి గారు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ తెలంగాణ సాధనకు సహకారం చేసిన మధు యాజకి గారు ఆయుర ఆరోగ్యంతో వర్ధిల్లి భవిష్యత్తులో మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. मोहम्मद शकील आमिर को रियासती काबीना में शामिल किए जाने के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम। मदरसा मुआज बिन जबल में ज़ेरे तालीम तलबा ने भी अल्लाह के हुजूर में फरियाद की। मौलाना अब्दुल हमीद साहिब ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ फरमाई और कहा कि इज़्ज़तों के देने वाले मालिक शकील आमिर को वजारत पर फाइज करते हुए मखलूक की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बोधन के मदरसा माज बिन जबल में दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। माज बिन जबल के मुंतजिम मौलाना अब्दुल हमीद साहेब, वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू और हाफिज अब्दुल करीम ने इस दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया। इस दुआ इज्तिमा से कबल इस मदरसे के तलबा ने
कुरान ख्वानी की और फिर रिक़त अंगेज दुआ का एहतमाम किया गया। मौलाना अब्दुल हमीद साहे ने दुआ की और गिड़गिड़ाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अपनी मनाजात पेश करते हुए कहा, ऐ मेरे मौला, आप इज्जत और जिल्लत के देने वाले हैं, आप ही हुकूमत के देने वाले और छीन लेने वाले भी आप हैं। ऐ मेरे मौला, आप जिसको चाहे बेहिसाब नवाज देते हैं और जिसको चाहते हैं बेवक्त कर देते हैं। मेरे मौला, आपने हमें इज्जतों से नवाजा, रुतबा दिया, ओहदा दिया और कामरानी अता फरमाई। ऐ मेरे मौला, आपने बोधन हल्के से मोहम्मद शकील आमिर को बावजूद मुश्किलात के सुरखरू फरमाया और उनको कामयाबी अता फरमाई। ऐ अल्लाह, हम इस मरकज पर बैठे हैं जहां आपके महबूब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान कुरान की तालीम हासिल करते हैं और कुरान के ये तालिब इल्म भी अपने हाथ उठाकर आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह, हमारी इज्जतों में मजीद इजाफे का फैसला फरमा दीजिए और मोहम्मद शकील आमिर को रियासती विज़रात पर फायज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी पुकार महज इसलिए है कि मोहम्मद शकील आमिर के जरिए आपकी मखलूक की मुमकिना मदद हो सके और इनके मसाइल की एकसुई हो सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरे घर में बैठकर हम तुझसे दुआ मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद शकील आमिर साहब को अल्लाह वज़ारत नसीब फरमा, अल्लाह उन्हें मिनिस्ट्री अता फरमा, अल्लाह उनको मज़ीद खिदमत का मौका इनायत फरमा। अल्लाह तूने अपने फज़ल व करम से अल्लाह एमएलए की हैसियत से उन्हें मुंतखब फरमाया है। अल्लाह उन्हें बड़ी भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाबी अता फरमाई है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की दुआ है, अल्लाह तमाम तलबा इकराम की, हुफ़ाज़ इकराम की, उलमा इकराम की दुआ है कि अल्लाह मोहम्मद शकील आमिर साहब मिनिस्टर बन जाए, वज़ीर बन जाए तेलंगाना के। अल्लाह केसीआर साहब के दिल में इस बात को उतार दे। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल अवाम की मुश्किलात में इजाफे का सबब, दुकानों के सामने बेहंगम पार्किंग, ऑटोज की मनमानी ड्राइविंग, ठेला बंडियों का सड़कों पर खड़ा होना ट्रैफिक मसाइल को संगीन बनाने का सबब। ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई है तो क्यों? एक अहम सवाल। शहर में ट्रैफिक का बेहंगम हुजूम और उसमें हराए दिन होने वाला इजाफा शहर की अवाम के लिए न सिर्फ बायस तशवीश बना हुआ है, बल्कि इसमें खौफ व खदशात का अंसर भी शामिल हो रहा है। शहर के अहम तिजारती इलाके जात नया बस स्टैंड, खलीलवाड़ी रेलवे स्टेशन, गंज में जाने वाली सड़कें, बोधन रोड और दीगर कई इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं और इसमें दुकानों के सामने की जाने वाली बेहंगम पार्किंग मजीद मुश्किलात का सबब बनती जा रही है। निजामाबाद की सड़कें कम से कम 20 से 30 साल पहले की आबादी के लिहाज से तामीर शुदा, आबादी में 5 से 6 गुना इजाफा हुआ है और साथ ही गाड़ियों में 90% से ज्यादा इजाफा हो चुका है, लेकिन सड़कें 20 साल पुरानी चौड़ी ही है, जिससे ट्रैफिक के गुजरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। और इस पर सोने पर सुहागा के मुसद्दक बेहंगम पार्किंग है जो खरीदार दुकानों के सामने करते हैं, जिससे ट्रैफिक में जबरदस्त रुकावट पैदा होती है। दूसरी तरफ ऑटोओं की हजारों की तादाद भी वबाले जहां बन चुकी है। बड़ी तादाद में ऑटो ड्राइवर नौसीखे होते हैं और बेहंगम अंदाज में ऑटो चलाते हुए न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा करते हैं, बल्कि मुसाफिरीन की जानों को भी खतरात का शिकार बना देते हैं। सड़क के ऐन दरमियान से गुजरने वाला ऑटो कभी भी अचानक किसी मुसाफिर के इशारे पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर चला जाता, उसके बाद उनके पीछे आने वाला गाड़ी सवार ख्वाह जहन्नम में जाए या जन्नत में, इसकी इनको कोई फिक्र नहीं होती। सवाल करने पर यह ऑटो ड्राइवर लड़ने या यूनियन का हवाला देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे नाफियत अंदेश और नौसीखे ड्राइवर्स की वजह से हकीकी ऑटो ड्राइवर्स को भी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। इन ऑटो ड्राइवर्स की मनमानी और लापरवाही को देखकर भी ट्रैफिक पुलिस नजरअंदाज करती है। क्यों करती है, इसका जवाब तो खुद ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन ही दे सकते हैं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस पार्किंग को भी नजरअंदाज करते हैं। क्यों करती है, इसकी वजह भी वही बता सकती है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि ट्रैफिक की खामियों और मुश्किलात में इजाफे में ट्रैफिक पुलिस का भी अहम रोल है, वरना ट्रैफिक पुलिस चाहे तो ये मसला घंटों में हल हो सकता है। చాలా పెరిగిపోతా ఉన్నాయి। ఈ రోజు అసలు ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యలు పెరిగిపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే రోడ్లు ఇరుకుగా ఉండడం, భవనాలు ఇరుకుగా కట్టడం వల్ల అసలు ఈ అధికారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు। ఈరోజు ఖలీల్వాడి ప్రాంతంలో చూసుకున్నట్లయితే పూర్తిగా భవనాలు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో కట్టడం వల్ల అక్కడ ఖలీల్వాడి మొత్తం ప్రాంతం మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతూ ఉంది। ఎవరికైనా అత్యవసరంగా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళాలంటే
అక్కడ తొందరగా చేరుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు ఈ అధికారులు వాళ్ళే ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించకుండా ఈరోజు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫోటోలు కొట్టుకుంటూ హెల్మెట్ లేదని చెప్పేసి వాళ్ళే నిజామాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీనివల్ల సామాన్య ప్రజానీకము, విద్యార్థులు, మహిళలు అనేక రకాల ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా చూసుకుంటే నిజామాబాద్ నగర బొడ్డులో ఉన్నటువంటి బస్టాండు, ఖలీల్వాడి, హరిచరణ్ మార్వాడి కాంప్లెక్స్లలో విపరీతమైనటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్యలతోటి ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ ఏరియా ఎప్పుడు చూసినా రద్దీతో ఉండేటువంటి ఏరియా. కానీ ఇక్కడ కనీసం బండి పార్క్ చేసుకోవడానికి కూడా పార్కింగ్ స్థలం, సరైన స్థలం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారులు, హాస్పిటల్స్, ఖలీల్వాడిలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్ కూడా అక్కడికి వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్ కానీ ఇతర ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ వాహనాలని రోడ్ల మీదనే పార్కింగ్ చేయడం వల్ల రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడుతూ ఉన్నది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు విపరీతంగా ఈ ఏరియాలో పెరిగిపోయి సమయం కూడా వృధా అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఖలీల్వాడి హాస్పిటల్స్ వద్ద కానీ, బస్టాండ్, హరిచరణ్ మార్వాడి కాంప్లెక్స్లో ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోడ్ సైడ్ వ్యాపారస్తులందరూ కూడా వినియోగదారుల యొక్క వాహనాలను రోడ్డు మీదనే నిలిపివేయడం అనేది చాలా పెద్ద సమస్యగా ఉన్నది. जानकामपेट के मंदिर में सरखे की वारदात, सारिक ने मंदिर की हंडी तोड़कर रकम का सरखा कर लिया। सारिक मंदिर के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एड़पल्ली मंडल के मौजे जानकामपेट के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में कल रात सरके की वारदात पेश आई। इस मंदिर में रोजाना हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और भारी रकम मंदिर की हुंडी में भी डालते हैं। कल रात किसी सारिक ने इस हुंडी को तोड़कर रकम का सरखा कर लिया। सारिक पकड़ा तो नहीं गया, मगर वो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इस फुटेज के जरिए पुलिस इसकी तलाशी में सरगर्दा है। జరిగిన సన్నివేశం ఏంటంటే నైట్ లో హుండీ బద్దలు కొట్టి ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు దొంగిలించడం జరిగింది. ఇక్కడ దొంగలు పడడం జరిగింది. అంతకుముందు కూడా ఇట్లాంటి సన్నివేశాలు ఎన్నో జరిగినాయి. ఇందులో నుంచి ఎంత పైసలు పోయినాయో తెలియదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంత మహిమగల దేవుడి దగ్గర ఇక్కడే దేవుడికే అసలు ఏమాత్రము బాధ్యత లేకుండా చూస్తున్నారు అని అనుకుంటే దేవుడి నగలకు కానీ డబ్బులకు కానీ భద్రత లేని పరిస్థితి ఇక్కడ ఏర్పడి ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ లక్ష్మీనరసింహస్వామి టెంపుల్ ఉంది. ఇప్పుడే కాకుండా ఇదివరకు కూడా ఇట్లాంటివి జరిగినాయి, చాలా జరిగినాయి. ఇప్పటికైనా పోలీసులు కానీ ఇంకా అధికారులు కానీ ఎవరైనా పట్టించుకొని ఇక ముందు ఇట్లాంటి జరగకుండా చూడాల్సిందిగా. निर्मला हृदय चर्च में क्रिसमस त्यौहार को शानदार पैमाने पर मनाने के लिए तैयारियों का आगाज। स्कूली तलबा तैयारियों में मसरूफ है। तलबा को ईसा मसीह की तालीमात से वाकिफ करवाया जा रहा है। क्रिसमस त्यौहार क्रिश्चियन भाइयों का अहम त्यौहार है। दिसंबर के अवाखिर में इस त्यौहार का एहतमाम होता है। लिहाजा निजामाबाद निर्मला हृदय चर्च सुभाष नगर में क्रिसमस त्यौहार को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियों का आगाज हो चुका है। क्रिश्चियन बिरादरी और स्कूली तलबा इस सिलसिले में तैयारियों में मसरूफ है। क्रिसमस क्रिश्चियन अकीदे के लिहाज से ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न है। तलबा को ईसा की तालीमात से वाकिफ करवाया जा रहा है। क्रिसमस त्यौहार में स्कूल प्रिंसिपल उषा रानी भी शिरकत करेंगी। In Kerala, over 4 years, she had collected rupees 9,000 to buy a cycle for her. She donated whole amount, that is rupees 9,000, to flood victims. A poor girl's gift of rupees 9,000 will mean more to God than 9 crores. Did you get the point now? Did you get any point from this? Awarded Anupriya no? इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। बच्चा मजदूरी समाजी लानत, इसके खात्मे के लिए ओहदेदार सरगर्म रहे। बच्चों का इस्तेसाल करने वाले वाजिब सजा, सख्त कार्रवाई करने जिला जज का ओहदेदारों को मशवरा। टीएन
एनजीओ की बड़ी तादाद ने टीआरएस का साथ दिया। अब टीआरएस हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल की यकसवी करे, अलका किशन का मुतालबा। उन्होंने याद दिलाया कि एमपी कविता ने तयक़ुनात दिए थे। मोहम्मद शकील आमिर को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। बारगाह खुदाबंदी में मदरसा मुआज बिन जबल के असातिज़ा व तलबा की इल्तिजा। मखलूक खुदा की खिदमत की तौफीक देने के लिए दुआ का एहतमाम। ट्रैफिक के मसाइल संगीन ही नहीं पुरखतर होते जा रही हैं। बेहंगम पार्किंग, मनमानी बेधड़क ऑटो ड्राइविंग, सड़कों पर मनमानी ठेला भंडिया, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, एक सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।